बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हुकूमत अगर महंगाई कम कर भी दे, लेकिन ग्राफ फरोशों का क्या? क्यों ये खुद साख्ता महंगाई कम नहीं हो रही? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मार्केट कमेटियां काम क्यों नहीं कर रही? 17 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2 बार कमी देखने में आई है। अमूमन जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है, लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई है तो क्यों महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया? सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 7 सब्जियों की कीमत में इजाफा देखने में आया है। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 90 जबकि मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन चाइना 640 रुपये सरकारी कीमत में जबकि मार्केट में 740 में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 560 मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा चिकन की बात की जाए तो 3 रुपये इजाफे के बाद ब्रायलर मुर्गी 458 में फ़रोख्त की जा रही है। फलों की बात करें तो फलों के रेट्स भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। हम इस वक्त बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर सफाई सुथराई भी आप देख सकते हैं। ये सब्ज़ी मंडी है या कचरा कुंडी समझ से बाहर है। सीवरेज का नकारा निज़ाम है, गलियाँ टूटी फूटी हैं और यहाँ पर और भी गंदगी के क्या हालात हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यहाँ पर आप मंडी में कब से हैं? कब से ये निज़ाम देख रहे हैं आप? तकरीबन अर्सा 15-20 साल से। ठीक है जी। मंडी से तब के हालात बताएं और अब क्या हालात हो चुके हैं? ये तकरीबन 5-7 साल से तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। सफाई का निज़ाम बिल्कुल नाकिस हुआ है, तो ये इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल बैठ गया है। तो वो कोशिश बेचारे करते हैं सफाई की, लेकिन वो नहीं हो रहा। क्यों सर, क्यों नहीं ये सफाई हो रही? क्यों इंतज़ामिया के लोग नहीं आते, काम नहीं करते यहाँ पर? बस वो आते हैं, एक दिन काम करते हैं, वहीं उठा के कचरा वहीं रख जाते हैं, तो वो अगले दिन वो कचरा अंदर चला जाता है, फिर ड्रेन बंद हो जाती है। प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। बाकी ठीक है, ये आपने सीवरेज सिस्टम की तो बात की है, वैसे भी डेली बेसिस पे कोई आता है यहाँ पर सफाई करने? नहीं, कोई नहीं आता। पूरे पाकिस्तान में, मतलब पूरे लाहौर में यहाँ से ही सब्ज़ी मतलब आगे भेजी जाती है। इस कदर गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गंदगी है। और ये है कि अभी ये 2-3 दिन पहले ये गटर खुले हैं तो कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, नहीं तो बहुत गंदा से भी गंदा था। हम लोगों को यहाँ बैठना मुसीबत बना हुआ है। और बारिश आती है तब तो बहुत ही बुरा हाल बुरा हाल हो जाता है। वो तो 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। फिर किस तरह मतलब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं? गाड़ियाँ गुजर जाती हैं, हम लोगों का आना जाना है, वो रेडी पे जाके बाहर फिर गाड़ी पे बैठते हैं हम लोग। सर, दूसरी बात ये कि मंडी सुना था यहाँ से शिफ्ट हो रही है। बस शिफ्ट हो रही थी, फिर इनका जो है ना रूडा के साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर रुक गई। क्यों, क्या ऐसे मुज़ाकरात थे जो इनके कामयाब जिस नहीं? जगह पे वो ले जाना चाह रहे थे वो जगह पे इनको नहीं पसंद थी, ये कह रहे थे कहीं और लेके जाएं। उसके बाद जो है ना खामोशी हो गई है। हम खुद चाहते हैं मंडी बाहर जाए, खुली जगह पे जाए, ताकि लोग काम करें। ठीक है। और मतलब आपको क्या लगता है कब तक ये हालात बेहतर हो सकते हैं? अभी बेशक नई मंडी शिफ्ट हो रही, लेकिन इसी मंडी को तो साफ़ कर सकते हैं। करना चाहिए, हम तो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। हम तो कहते हैं कि कोई जो खर्चा हमसे ले लें, सब आरती देने को तैयार हैं खर्चा, कि भाई मिलजुल के हम लोग सफाई कराएं। लेकिन ये देखें आप लोगों के, हमारे भाइयों के गटर बंद हैं, तो सफाई कहाँ से होगी? अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या काम करते हैं आप? असली फ्रूट मंडी में। ठीक है, ये ठेला आपका है? हाँ जी। कैसा काम चल रहा है? सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। कीमत महंगियाँ ने, मगर जिमीदार मर गया था। खाद महंगी है, तेल महंगा है, की करन जिमीदार। वो टमाटर बेचते पे 20 रुपये किलो, यहाँ कोई रेट ही नहीं दे रहा। कणक है उसका कोई रेट ही नहीं मिल रहा, जिमीदार सड़कों से लोग गए। फ्रूट है महंगा, गरीब आदमी की करे? इन्नी महंगाई है, तेल सस्ता हो गया, 15 रुपये लीटर ना की बनता है? 15 रुपये लीटर कुछ भी नहीं आएगा। कम से कम 40-50 रुपये लीटर थल्ले कर आवाम खुशहाल होगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो तकरीबन 17 दिनों में 20 रुपये तेल की कीमत कम हुई है, 5 रुपये पहले और तकरीबन 15 रुपये अब। तो बेटा मेरी गल सुनो, जो ने ਵਧਾਣਾ है ना 50 रुपये इकट्ठा ਵਧਾ देना है, सस्ता करन। ये वे कि दिनों दिन गरीब आदमी पीछे जा रहा है। फ्रूट इन्ना क मंदा ਜਿਹੜੇ अगले बेचने वाले लोग महंगा बेचते पे ने, मंडी से कोई रेट नहीं लगता पाया। ठीक है, क्या आप पीछे से कितनी कीमत लाते हैं और फिर आगे किलो के लिहाज से परचून में क्या किस तरह बेचते हैं? शतूत लिया रहे सी, इतने बेचता पाया 500 की 600 की टोकरी। अगे जाके बेचते पे 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बेचते पे। ये हुकूमत की तरफ से रेट लगता हाँ जी। है। कितना आपको नुकसान हो रहा है इसमें? कोई पूछने वाला नहीं है। आलू होने से सस्ता है, अगे महंगा है। अच्छा, आवाम आलू की करे? क्या आपको सरकारी रेट क्या लगाया आलू की?
ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 100 ਸਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ठीक है, और आप कितना 50 ले? ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ठीक है, तो कितना नुकसान हो रहा है आपके काम पे इसकी वजह से? ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखो बीज लिया 18,000 रुपये का किलो अच्छा, ये किस चीज़ का बीज है? भिंडी का। अच्छा, हाँ जी, एक कितने का लिया आपने ये? ये 18,000 का किलो, कोई पूछना नहीं है हुकूमत। अच्छा, हाँ जी, इससे पहले क्या रेट था इसी बीज का? इससे पहले हैगा सी कोई 1,000-1500 रुपये किलो। ठीक है, और एकदम इतना बढ़ गया है। हाँ जी, तो क्या लगता है पहले की निस्बत अब बहुत महंगाई हो? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। गरीब आदमी से फ्रूट खाना खा नहीं सकता, गरीब आदमी। लगता है कि आखिरी दफ़ा फ्रूट सिर्फ रोज़ों में ही खाया था। हाँ जी, ਹੁਣ ਅੰਬ ਆ ਰਿਹਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੌਣ ਖਾਵੇ? ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੇ। ठीक है, बाकी गोश्त की कीमत में भी इजाफा है, फलों की कीमत में भी। सब्जी भी ना खाए तो गरीब आवाम क्या खाएगी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। आवाम बेचारी चटनी कुट के खाई थी बेटा, जी। साल का बात ये है। आवाम पे चटनी लून मिर्ची कुट के खानी बेचारी आवाम ने, और इससे ज़्यादा क्या खाएगा। हरी चटनी के लिए भी मिर्चें लेनी है, मिर्चें भी बहुत वो महंगी। भी महंगी है, मिर्चें भी महंगी हैं। वो भी मामूली चटनी बनाएंगे तो वो भी 250-300 रुपये चटनी पे लगता है बेटा, वो भी कम नहीं लगते। 100 रुपये की मिर्चा लियानी है, 30 रुपये का धनिया, कोई चीज़ सस्ती नहीं बेटा। देखा जाए जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिल्कुल महंगी अब होती जब कम हुआ है पेट्रोल तो क्यों बाकी चीज़ें महंगी, क्यों सस्ती नहीं हुई? बाकी बेटा गौर करन दे फेर ही है ना, गौर तो कोई करे तो फेर है ना। जिन्ना चिकर इन्हें तवज्जो ना करन दे उन्ना चिकर हर चीज़ महंगी होनी। ठीक है, जो यहाँ पर मंडी में जो अपने रेट से ज़्यादा, सरकारी रेट से ज़्यादा सब्जियाँ बेचते हैं तो आता है कोई चेक करने मजिस्ट्रेट वगैरह? कोई नहीं चेक करने आता, कोई नहीं। ਖਾਣ 20 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ये तोड़न दे पंजियां दा नान ਬਾਹਰ 20 ਦਾ हर ਹਰ बार ਦੇਣ ਡਿਆ। किधर से यहाँ, किधर से 25 रुपए का नान मिल रहा है? ये सारे होटल वाले ये ठीक है, तो आपने कहा नहीं कि 20 का नान है, हमें आप क्यों दे रहे हैं? ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਸਤੀ ਕਰ ਕਣਕ ਜੋ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ 16000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 5000 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, जी भाई, ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ 12000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 5 ਦਾ ਕੀਤਾ। क्या काम करते हैं आप? आगे आ जाए। मजदूरी करते हैं। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ। ठीक है, मिस्त्री हैं आप? ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ अच्छा, ठीक है। ਆਲੂ ਤਰ कितने पैसे भाई आपको दिहाड़ी पे मिल जाते हैं, कितने पैसे कमा जो लेते गाड़ी का हिसाब ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ 20 ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ 25 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਵੀ 20 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ये लोग 25 रुपए का दे रहे हैं। ਇਹ 25 है। तो आपने इनसे बोला कि भाई आगे तो 20 बड़ा बोला, अगले दिन बहस भी होया। लड़ते हैं वो बदतमीजी करते हैं आपसे। करते कहते गैस नहीं तरती हुई, गैस नहीं तरती, बिजली का बिल नहीं तरता, अभी कहाँ से सस्ता काम करेंगे। ये चीज़ें सस्ती होगी तो हम रोटी भी सस्ती देंगे, नान भी सस्ता देंगे। ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 20 ਹਰ ਥਾਂ 20 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। हाँ जी, ਕਣਕ ਜਦੋਂ 6000 ਨੂੰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ 2400 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੇ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਹੁਣ 2400 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 6000 ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖਾਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਣਕ ਤੇ 2400 ਨੂੰ ਮਣ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਜੇ? 3600 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਮਗਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਖਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ। आवाम ने खानी चाहिए ना, नुकसान तो ये बताएं आप। ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਜੇ। सही है। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਆਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਟਾ ही ना होएगा तो खाएगा की। तो ये बताएं आप, बात करें आपके 20 रुपए या 15 या 16 रुपए की आप रोटी ले रहे हैं, कम से कम आपने अपनी मतलब लाइफ में कितनी रुपए की रोटी शुरू की थी लेना? कितने रुपए में पहले मिल जाती? 8 आने ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ। जी, 3 रुपए की रोटी, 3 रुपए की रोटी खाई है हमने लाहौर पे। हाँ जी, रुपए दी भी 2 खादियाँ रोटियाँ। ये महंगाई कहते ना, महंगाई की तो किसी को पता नहीं क्या हुआ। जैसे आप 1 रुपए की दो रोटियां खादियाँ ने तो हुण वही रोटी जी है 25 रुपए की खान रहे हैं। आटा आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ बेटा, किस चीज़ की आपकी है? फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। ठीक है, फ्रूट की कीमतें बताएं किस तरह चल रही हैं? कीमतें 100 रुपए किलो खरबूजा पैन दिया मंडी, 80 रुपए किलो बाहर गाह खान दिया। आज 2-3 दिन हो गए ना नुकसान करके जा रहे हैं। गाह खाने वाला कहता क्यों इतना रेट लगाया।
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ। आवाम भी तो मजबूर है ना, हाँ मजबूर है, आमदन नहीं है इतनी, किस तरह फ्रूट खाएंगे? 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल है। रोटी खाना मुश्किल होगी तो फ्रूट तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो जब इतनी खरीदारी नहीं हो रही आपके फ्रूट की, तो आप किस तरह फिर चला रहे हैं अपना कोई घर? नहीं, वो अल्लाह के भरोसा छुटे है। कभी तो कभी एक दिन, चलो 2 दिन टूट जाएंगे, एक दिन दिहाड़ी मिल जाएगी, बच्चों का पेट पाल लेंगे, लेकिन नहीं नजर आते, पैसे नहीं नजर आते फ्रूट में भी। सब्जियां तो एक वही चीज़ थी, जब गरीब के पास कुछ ना हो खाने के तो वो सब्जियों की तरफ आते थे। सब्जी तो खानी अब इतनी महंगी हो गई हैं सब्जियां ही, तो क्या खाएगा गरीब आवाम, क्या खाएगी? मरियम नमाज का यही तो अदा शुक्रिया करेंगे, इधर भी गौर कर ले गरीबों के, किया तो है उन्हें, कंट्रोल तो बहुत किया है, बाकी ये भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो माड़ा बंदा थोड़ा सा दिनों में आ जाएगा। क्या लगता है आपको किस चीज़ में उन्होंने कंट्रोल किया है? कितनी कमी हुई है? देखो जी। तकरीबन 3 से 4 महीने होने वाले हैं उनकी हुकूमत देखो जी, को। सबसे तो महंगी कणक है, गरीब मसला आदमी का तो कणक का रोटी का मसला है, सब वो खरीद लेता कणक, आप गरीब कुछ ही से खरीद रहे हैं, सबसे बड़ी यही बात बड़ी है। तो ये कणक खरीदेगा खाएगा तो फिर हर चीज़ भी सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह, दूसरा निज़ाम भी सस्ता हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या लगता है आपको कितने अरसे में महंगाई को कंट्रोल कर लेगी ये हुकूमत? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। नाज़िन मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह दा। काम कैसे चल रहा है, क्या हालात है महंगाई? ऐसे ही है कि सिर्फ जो कमा रहे हैं हुकूमत को दे रही है। 40,000 50,000 रुपया बिल आ रहा है, मजदूर 800 रुपये में 200 की रोटी खा रहा है, 500 रुपये किलो घी है, पेट्रोल का क्या खर्चा है, पूरा साल 1800 1500 रुपये दड़ी प्याज बिका है। ये 1800 कमाने वाले हैं, 500 का घी लेते हैं। दालें किधर हैं? गोश्त 1200 रुपये किलो है, मुर्गी का 700-800 बिका है, 1500 रुपये दड़ी प्याज बिका है पूरे साल। ये गैस भी हमारा पानी का बिल 150 रुपया आता था, अब 1200 रुपया आ रहा है एक महीने का। तो भाई इतनी महंगाई में किस तरह गुजारा कर रहे हैं, कैसे चल ये गुजारा कर रहे हैं, बस जो कमा लेते हैं बिलों में और बच्चों को लगा दे रहे हैं। खुशी गमी में मरने जीने का दूर किराया लगा के जाने के पैसे नहीं है। सब्जियों के कैसे रेट चल रहे हैं? सब्जियों के जब पेट्रोल ही नहीं सस्ता होगा, ले आने वाला कह रहा है मेरा इतना तेल लग गया, 500 रुपये इधर करेला बिक रहा है। तकरीबन 20 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 17 दिनों में। ये 20 कम करके 50 बढ़ाते हैं, ये 100 रुपये लीटर होना चाहिए। घी 200 रुपये किलो होना चाहिए, 50 रुपये चीनी होना चाहिए। ये 200 रुपये का 250 का यूनिट पड़ रहा है गैस का, वो 40,000 रुपये कहाँ से थे? कहाँ से? 40,000 कमाता ही नहीं है तो फिर वो बिल तो नहीं भर सकता। बिल तो नहीं दे सकते, किसी से मांगने पड़ते हैं। अब जो 4 रुपये रोटी के कम किए, वो हमारी करेंसी में कहाँ से टीपे लेकर आए हम? ना वो करेंसी है ना वो टीपे हैं, इधर लड़ाई नहीं खत्म होती। अब तो 16 रुपए की रोटी की 16 है। रुपये की रोटी क्या 4 रुपये की है, कोई फर्क नहीं है। 500 का घी मिल रहा है, नहीं देते दुकानदार, 4 रुपए टूटे पैसे नहीं है। है ही नहीं है। हमारी करेंसी इतनी नीचे है, खुदा का खौफ, रुपया नहीं है, 2 रुपये नहीं है, 5 रुपये नहीं है रुपये वाले। 1000 चढ़ाओ फारिग, मुड़ के सोच में पड़ जाओ। हमें जिंदा को टीवी लगी हुई है, 110 रुपये का यूनिट बिजली का है, गैस हमारा, पानी हमारा, 1200 रुपया महीने का पानी का बिल भेज रहे हैं। इतने इतने बड़े दावे करते हैं हुकूमत में आने से पहले हम आवाम को रिलीफ देंगे, ये पैक। उठे तोबा इस्तगफार पढ़ो, ये तोबा तोबा है इनसे। कोई फोत हो जाए पिंडी से इधर नहीं आ सकते 6 बच्चों से। क्या लगता है आपको कब तक बेहतरी की तरफ हालात जा ये सकते बेहतरी नहीं, ये क़यामत ही आएगी, फिर ही हम जाएंगे मिटेंगे सारे, सब स्कूल कर लेंगे। ये बड़ों अफसरों ने ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं, जिया साहब भी थे ना, 3.5 रुपये मिट्टी का तेल दिए, 7.5 रुपये पेट्रोल, 11.5 साल उसने हुकूमत की, 14 रुपये
बड़ा गोश्त 2400 रुपये छोटा बिकता था। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे महंगाई के हालात चल रहे हैं, कैसा कारोबार चल रहा है? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कैसे गुजर बसर हो रहा है पाकिस्तान में? मुश्किल ही है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से लोग जी रहे हैं। महंगाई के हालात इतने हैं कि कुछ बंदा कह नहीं सकता। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, रोटी इन्होंने सस्ती की है, उसी जगह पे है रोटी। तंदूरों वालों ने कोई अमल दरामद नहीं किया है, नाबली उसी तरह तरीका चल। यहाँ पर 16 रुपए की नहीं मिल रही? मिल रही है लेकिन उनकी मर्जी है, जैसे दे। वो कहते हैं जी हम तो हड़ताल करेंगे। नान था, नान पहले 20 का किया है इन लोगों ने, फिर 25 का कर दिया है, 30 का वो कर दिया है, दूसरा तिलों वाला। तो उधर ही है, गरीब आदमी तो पिस रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो गया, वो हमारी पहुंच से दूर हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, लोग खा भी रहे हैं। अभी ये 850 रुपये किलो चला गया था, लेकिन अभी जो है ना लोग खा रहे हैं। ये रिलीफ दी है मुर्गी के गोश्त। सब्जियां देखी जाएं तो वो भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। तो किस तरह, मतलब सब्जियां भी नहीं खाएंगे गरीब आवाम तो फिर क्या खाएगी? बस देख ले, फिर इस महंगाई में कुछ ना कुछ तो करेंगे, दुनिया तो खाएगी। चोरी करे, चिकारी करे, इसी तरह करके खाएंगे लोग, इसी तरह मजबूर है। सही। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ, प्राइवेट काम करते हैं। ट्रक की। कितने पैसे आप कमा लेते हैं? मैं तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये क्या कमा। आप यहीं ड्राइवरी करते हैं, सब्जियां वगैरह लाते हैं? हाँ जी। क्या मतलब आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या यहाँ कितनी रेट में कीमतों में कमी करते हैं या इजाफा करते हैं? यहाँ की कितना फ़र्क है और पीछे जहाँ से लाते हैं ये कितना फ़र्क है सब्जियों की कीमतों में? बस ये इसी तरह है ना, पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है जी, तो वो इसी तरह फिर महंगाई उसी तरह होगी। ज़ाहिर है, एक सब्ज़ी हम लाते थे पहले मानसेरे से, उसका 50,000 किराया लेते थे, अभी लाते हैं लाख रुपया किराया लेते हैं। ज़ाहिर है उसमें फिर रेट तो चढ़ेगा ही ना। तो किस तरह पाकिस्तान में गुजारा होगा एक गरीब का, एक गरीब आदमी? बस मुश्किल ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मजदूरी करना हूँ इधर, ये पल्लेदारी मंडी च करना हूँ, मैं मजदूरी करना हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं ते मैं बच्चे जड़े ना इस मजदूरी तो पालदा हूँ। बाकी बहुत टाइम ते औखा गुजर रहा है, बाकी अगे नालों कोई थोड़ा जा बेहतर है। इमरान खान नालों ये हुकूमत अच्छी है। बई ये गल है बई इमरान खान ने 5,000 तो परों कणक लई सी ते साडे कोल आटा नहीं सी लिया जाता। ऐक तां हुण 3,000 तो कणक लई है मन, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ फिर भी सही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ सही साडा ना फिर भी गुजारा सही हो रहा है। ਤੇ इमरान खान की हुकूमत ते बिल्कुल ही असीं ना इन्ने को तंग पै गए, रोटी तो भी तंग पै गए सां। ते हुण क्या फ़र्क है पिछली हुकूमत में और अब की हुकूमत में? किन चीज़ों में आपको रिलीफ मिला? कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं? ये गंदम जिहड़ी है उस नालों सस्ती हो गई है, आटा भी हुण जिहड़ा सही लभ रहा है, ते बाकी सहूलतां अगे नालों काफ़ी सही मिल गई ने। तो पहली हुकूमत से असीं इन्ने को तंग हो गए, सारी रोटी भी नहीं सी पूरी हो रही। ठीक है, अब की बार देखें तो सब्ज़ी की कीमतों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। वो किस तरह? गोश्त की कीमत में इजाफा हो हाँ, हर चीज़ जिहड़ी है ना इमरान खान की हुकूमत नालों हुण जिहड़ा असीं सकून है, हर शै ही सस्ती होई है। हुण अब इजीली बच्चों की रोटी पूरी हो रही है? बस ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। सही है। बाकी मंडी के हालात देखे जाएं, सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है। ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, सफाई वाले नहीं आते यहाँ पर? ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਟ ਗਿਆ, 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। किस चीज़ का? अस्सलाम वालेकुम। क्या बता रहे हैं भाई आप?
ਇਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਇਧਰ ਗਾੜੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲੱਦੀ ਸੀ, ਗਾੜੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਬਹੁਤ ਮੁश्किल ਆ ਬਚਣਾ। क्यों कोई सफाई सुथराई के लिए आता नहीं है, कोई टीमें चेक करने नहीं आती हैं? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ कितना गंद गटर भरे हैं यहाँ ने, इतनी कू तंगी मंडी च आ गई है मजदूरों ਲਈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ करना औखा हो गया। ठीक है नाजरीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? महंगाई कैसी है? महंगाई अभी तो जो सूरत हाल है कि प्याज भी हमारा अपना शुरू हो गया है, उसकी भी कास्ट जो है बिल्कुल कम है, तकरीबन 60-70 से लेके 80-20 120 तक जा रही है ऊपर। ठीक है, जो 300 350 थी उसको हमारी जो किसान भाइयों की मेहनत की वजह से फसल ज़्यादा है और प्राइस बिल्कुल अभी लो है। प्याज जो है वो 60-70-80 रुपए की किलो की रेंज में मिल जा रहा है। ठीक है, हम जब किसी आम दुकानों पे जाते हैं या किसी ठेले पे जाते हैं या सब्ज़ी की किसी रेडी पे जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हम लोग इसलिए महंगे दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं क्योंकि हमें मंडी से बहुत महंगी सब्ज़ी मिलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब आपको पता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसका रेट खुद बहुत नीचे आ जाता है। हमारे मौसमी हालात जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें बाहर के बाज़ारों में चीज़ें बिकती है वो अच्छी क्वालिटी की वैरायटी के ऊपर है, वो बेहतर साफ़ करके मिलती हैं। इधर जो है सारा मिक्स का रेट होता है। अच्छा, बाहर के बाज़ार कौन से मतलब? बाहर का कोई भी शॉपकीपर है वो इधर से जो माल लेके जाएगा उसके एक्सपेंसिव पड़ेंगे, वो अच्छी चीज़ इधर से लेके जाएगा। भाई यहाँ पर इतनी गंदगी है, मैं देख सकती हूँ और आप भी देख सकते हैं। मंडी शिफ्ट होनी थी, क्यों नहीं हो सकी अभी तक? मंडी के 2-3 प्लान आए थे, अभी तकरीबन 6-7 महीने पहले काफ़ी गवर्नमेंट इसके, जब ये मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म नए बने हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। रूडा को भी इधर आके चेक किया और रूडा ने भी ऐलान बनाया था, लेकिन जो हमारे आरती हजरात है वो भी इसके साथ मंडी शिफ्ट के साथ संजीदा थे, लेकिन जगह पसंद नहीं आई। अभी जो नई हुकूमत बनी है, हमारी बात यही है कि गवर्नमेंट जो है इसको मंडी को जल्दी जल्दी बाहर शिफ्ट करे और कोई बेहतर प्लेटफार्म दे जिससे जो है चीज़ों की कास्ट और कम हो जाएगी। जिस तरह अभी जो टमाटर आगे 40-50 रुपए किलो मिल रहा है, आलू अभी जो है वो अपनी जो मौसमी हालात की वजह से जो अपने आलू हैं वो स्टोर में जा रहे हैं और उनका रेट जो है वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और जो नए आलू हैं वो 100-120 रुपए किलो मार्केट से मिलेंगे, दुकानदारों के पास हो सकता है 150 रुपए किलो मिले। जो नए है बिल्कुल, जो स्टोर वाले हैं या पुराने वाले हैं शुगर फ्री आलू, वो 70-80 रुपए के किलो में इस टाइम मिलेंगे। ठीक है, ये बताएं कि आपको कितने रुपए की लागत से सारी चीज़ें आप तैयार करते हैं और आगे जब जो हुकूमत है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो जब कीमतों का तयन करती है वो कितनी कमी कर देती है, तो इस वजह से आपको कितना नुकसान हो? जो गवर्नमेंट तयन करती है बेशक करे, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारे पास वसाइल ही नहीं है इन चीज़ों को स्टॉक करने के लिए। अभी ठीक है, लो रेट की गंदम चल रही है, उसको स्टॉक करे गवर्नमेंट, लेकिन वो भी नहीं कर रही। ये सब्ज़ी को तो हम गवर्नमेंट स्टॉक कर ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। जब वो हमारे ज़िम्मेदारों को, अभी जो है सारे ज़िम्मेदार को ये जितनी भी सब्ज़ी आ रही है उसमें सब में नुकसान लॉस है। ठीक है, आपने बताइए कि मंडी शिफ्ट होना थी और अभी भी प्लान कर रहे हैं मंडी शिफ्ट करने का, फ़िलहाल नहीं हो सकी। लेकिन गंदगी का आप हाल देख सकते हैं, कितनी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है, गटर उबल रहे हैं, तो बीमारियां भी तो फैल रही हैं और फिर जरासीम भी लग रहे हैं। तो क्यों यहाँ पर सफाई का निज़ाम इतना बुरा है? सफाई का निज़ाम जिन लोगों को ठेका दिया हुआ है उन लोगों को कह रहे हैं कि जो मार्केट कमेटी के ओहदेदारान है वो कह रहे हैं कि उनको पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे। जब उनको पैसे रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है, तो वो सफाई नहीं करेंगे। ठीक है, कोई आता भी नहीं है चेकिंग के लिए, सफाई सुथराई के लिए? जिस दिन चेक करने के लिए आते हैं उस दिन बिल्कुल मार्केट साफ़ होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यही हाल हो जाता है। तो आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह कभी की है कि इतनी गंदगी है यहाँ पर, सफाई की जाए थोड़ी?
सफाई गवर्नमेंट से कंप्लेन काफ़ी दफ़ा होती है, सेक्रेटरी साहब से होती रहती है, लेकिन ये है कि मंडी ये बहुत पुरानी है, इसका सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, जो बैठ गया हुआ है। जो नाले हैं इधर रोड में के आसपास इसमें जगह में वो बिल्कुल टूट गए हैं, टूटे हैं, तो वो पानी को आगे वो जो है ना वो कचरे की वजह तो ये मसला आपने बताया कि सारा सीवरेज सिस्टम ख़राब हो चुका है, इसको ठीक किया जाए। ये जहाँ सारा गवर्नमेंट को भी पता है, जो इधर मार्केट कमेटी वाले हैं, चीमा सेक्रेटरी साहब है उसको भी पता है, चेयरमैन साहब को भी पता है कि ये मंडी पुरानी है, ये जितने सारे गटर हैं सारे बंद हुए हैं, उनको पता है इस चीज़ का। लेकिन हाल वो वक्ती तौर पे जब उसको सार पड़ती है, बारिश आएगी तो उस दिन काम हो जाता है, बार बार ऐसे क्या सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। चला क्या हाल कर लिया है चाचा जी आपने, मंडी का क्या हाल बना दिया है, कोई सफाई सुथराई नहीं है? ਇਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कभी कहा नहीं मिलके गवर्नमेंट के लोगों को कि भाई इतनी गंदगी फैली हुई है, जरासीम लग रहे हैं सब्जियों को, हमें बीमारियां फैलती हैं? ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। कभी भी नहीं होता। तो कभी अगर इंतज़ामिया के बंदे चक्कर लगाने आते हैं तो तब भी इसी गंदगी से गुजर के जाते हैं वो लोग? ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ कितने दिनों तक फिर वो सफाई रहती है? एक दिन रहिंदी ਜਾਂ 2 दिन रहिंदी बाद फिर उस हाल ही हो ਜਾਂਦਾ। देखिए ना, ये कब से गटर इस तरह उबल रहे हैं, कब से गंदगी ऐसे ही फैली हुई है? ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। लेकिन आप कितने दिनों से देख रहे हैं यही गंदगी? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। कब से देख रहे हैं ये पानी? ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितने दिनों तक कीचड़ भरा रहता है? ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀਚੜ। तो आप किस तरह गुजरते हैं, कैसे जाते हैं? ਇਹ ਪਟਰੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਟਰੀ ਪਰ। हाँ जी थले बारिश का पानी भर जाता है यहाँ पर, बारिश के पानी से कैसे गुजर के जाते हैं? ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। गंदगी कपड़ों को लग रही होती है। सही है, तो क्या कहते हैं, कौन कर सकता है ये सफाई? इंतज़ामिया के लोग तो सुनते नहीं हैं। ਇਹ ਸਿਰ ਘੁੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਹੀ। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम ड्राइवर हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं आप। कितने पैसे कमा लेते हैं? इतनी महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक से हो रहा है? आहद मंडी ये है जिसकी गंदगी नहीं जा रही। गंदगी नहीं जा रही? कितने अरसे से यही गंदगी है? ये सालों साल गुजर गए, इस मंडी का कोई हाल नहीं। जब भी आएंगे इधर यही हाल होगा। क्यों नहीं आते लोग सफाई के लिए? हमसे टैक्स ले लेते हैं और इंतज़ामिया इधर की सफाई करवाती नहीं है, ना हुकूमत करवाती है ना इंतज़ामिया करवाती है। इतने इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ी गुजारना मुश्किल हो जाती है। गटर खुले हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो। जब बारिश आ जाती है 8-8 10-10 दिन पानी इतना होता है, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी उतारी नहीं जाती। मुश्किल होता है काम करना। तो मंडी भी तो शिफ्ट हो रही थी, क्या बना, कुछ हो रहा है? को बाहर शिफ्ट होना चाहिए, कि खुली जगह शिफ्ट होना चाहिए जहाँ ये आसानी हो सके। यहाँ एक गाड़ी रुक जाती है, 3-3 घंटे रश लग जाता है। एक गाड़ी की वजह से सारा दिन रुकना पड़ जाता है। सही है, तो क्यों इस तरह इतना निज़ाम ख़राब है यहाँ का? यहाँ का निज़ाम बस ऐसी है, ना हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, ना इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है, सब माल लूट के खा रहे हैं। इसी कोई वजह नहीं है, एक दिन बारिश हो जाए, साल लग जाए दोबारा बारिश होने को, साल तक वो पानी रुकेगा, इधर पानी ख़त्म नहीं होगा, ना गंदगी ख़त्म होगी। तो कैसे आप लोग गुजरते हैं फिर यहाँ से? बस मजबूरी आना पड़ता है। पानी के बीच में से गंदे कपड़े हो रहे हैं, बीमारियाँ लग रही हैं। इधर देखें ना, आप कैमरामैन को दिखाएं, उधर कितनी गंदगी खड़ी है, गाड़ी ड्राइवर लगा रहा है और गाड़ी में बीच में बैठा हुआ है, आगे पीछे भी नहीं हो सकता, इतनी गंदगी है। कोई हादसा वगैरह भी आया होगा? हादसे भी होते थे, गाड़ी का नुकसान भी हो जाता है, इतने गटर ओपन होते हैं, बारिश में पता नहीं चलता, गाड़ी उसमें गिर जाती है। तो गाड़ियों का नुकसान होता है तो फिर कौन मतलब भरता है उन चीज़ों? कोई हमने खुद ही करना होता है, कोई किसी का जिम्मेदार क्या, ना इधर आड़तिया पूछता है, ना इंतजामिया पूछते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ अपना अपना पैसा बनाते और चले जाते हैं। सही है, ठीक है। ये बताएं कि कैसे घर चला रहे हैं इस महंगाई के दौर में? सब्जियां भी इतनी महंगी हो चुकी हैं अब तो। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, ठीक गुजारा हो रहा है। क्या आपको लगता है कौन सी हुकूमत बेहतर काम करके गई है, क्योंकि अभी भी महंगाई का स्केल ऊपर ही जा रहा है? जो भी हुकूमत है वो अपना सोचेगा, गरीब का कोई नहीं सोचता, जो भी आएगा वो अपना सोचेगा, गरीब का सोचने वाला काम ही नहीं है। ठीक है भाई, पेट्रोल महंगा होता है तो तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल तकरीबन 17 दिनों में 20 रुपये कम हुआ है, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, तो क्यों महंगाई कम नहीं हो रही? महंगाई 7 रुपये कम कर दिया, 20 रुपये बिजली महंगी कर दी है, ये तो कम ना हो। इस दफ़ा 7 रुपये डीजल कम हुआ है, 5 रुपये बिजली महंगी हो गई है। पेट्रोल 15 रुपये। हाँ, तो 15 रुपये पेट्रोल पे इसमें क्या रिलीफ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं रिलीफ होगा। अगर 5 चीज़ कम होती है 10 बिजली महंगी हो जाती है, हम पे बोझ है ना। कितना बिल आया आपका बिजली का? 17,000 रुपया। दे दिया आपने? तो देना या ना देंगे तो मीटर काट के ले। और गैस का बिल कितना आया? 5,000 रुपया। ये कैसे दिया होगा आपने इतनी महंगाई में? गुजारा करना है ना, क्या करें। अगर एक दफ़ा बिल ना देंगे तो मीटर काट के कट जाए। इतनी आपकी कमाई है कि 22,000 आप सिर्फ बिलों में खर्च कर दें अपने? बस आमदनी 30,000 रुपया है, 20,000 रुपये बिल होते, 10,000 में गुजारा करना होता है। बच्चे हैं आपके? जी स्कूल वगैरह पढ़ते हैं? जी। तो भाई उनके भी तो एक्स्ट्रा अखराजात हैं। एक्स्ट्रा नहीं बल्कि वो तो ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाना तो अब इसके ज़रूरत लिए है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दिन रात काम करके फिर ये मामला निपटाए जाते हैं। ठीक है, मतलब डबल नौकरियां करके ही आप घर चला रहे हैं, इसके अलावा गुजारा नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप? बड़े हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। आई समझो वही 4-500 की दिहाड़ी लग रही है तो ना कोई बिल जमा होंदा ना कुछ होंदा। समझो बाहर साढ़े वज़ीर आज़म माशाल्लाह देखो की करदे की नहीं, जेड़ा भी आ रहा बस लुੱਟ मार। क्या कर रहे हैं? ऐसे टमाटर ला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं मंडी से। नहीं, वज़ीर आज़म आपने कहा क्या कर रहे हैं, तो पूछ रही हूँ, बताएं क्या कर रहे हैं? कर की रहे हैं बस खून चूस रहे और क्या कर रहे। आई सम कोई गरीबां ਦਾ सोचना चाहिए कि ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ नहीं। अगे तो कोई पुछ गिछ हो जाती, वो भी कोई चक्कर नहीं है। सब कुछ छोड़ें, एक बात है कि जब ये लोग इलेक्शन में उतरते हैं, नारे लेके उतरते हैं, महंगाई का खात्मा होगा, गरीब को रिलीफ मिलेगा, पैकेज निकालेंगे। गधे ने भी बाप कहते हैं साढ़े सोचो फलाना सोचो, जो बाद चो दफ्तर च नहीं निकलते बाहर। इमरान खान ने 2 दफ़ा करोना लिया बर्बाद कर दी, ना कोई काम ना कोई कार। कोरोना वो लेके आए थे? तो वो नहीं लिया जो आया सी, और किन्ने लिया सी। वो किस तरह कैसे लाए थे? बस वो आया ही फलानी जगह तो चालू है, फलानी तो चालू है, इधरों भी। लेकिन क्यों ऐसा क्यों था? पता है टीके लो फलाना लो, केड़े टीके लगे आवाम तो उत्थे ही मंडी चो केड़ी वध हैगी। इत्थे तो कोई बीमार नहीं होया, ना किसी ने कोरोना निकलिया। बस आप ये बताएं, महंगाई में आप कैसे अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं। जी तरसना की है, बस चुप करके कोई लून मिर्च होंदा वो खा ली है, कोई फलाना का गुजारा तो करना। बच्चे है ने वो भी मजदूरी कर रहे हैं, कोई जेड़ा जोड़न वाला चक्कर वो नहीं है। अगे है सी कि सब कदे 6 दिहाड़ियाँ लग रही, 3 खा भी लिया तो सकून ना लगे फिरदे कि हूँ तो किराया ही बहुत है बेहिसाब। कितने आपकी एक दिहाड़ी है? कोई 400-500 कि 600 लभ जाता, कि 1000 लभ जाता, किसी को पक्का नहीं है। ठीक है, और बिल वगैरह कितने आते हैं आपके? गैस के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बेहिसाब है, सारे बिल तेज ने। तो कैसे भर रहे हैं फिर? भर रहे ਹੁਣ कटिया ना जाए, हजे मीटर अपने ना ਹੁੰਦਾ तो ਜਿਹੜੀ गौरमेंट ला के लै ਜਾਂਦੀ मीटर उन्होंने ਨਾਂ ਤੇ नहीं ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਤੇ मीटर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜਦੇ ਨੇ किस हिसाब से? ठीक है भाई, पहले तो देखा जाए तो गोश्त नहीं खाया जाता था, गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर था। अब तो सब्जियां भी दूर होती जा रही हैं, तो क्या खाएगी फिर गरीब आवाम? बस धक्के ही खाएगी और की खा रही और खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह दी रहमत। परेशान क्यों इतने बैठे हुए हैं? नहीं मैं तो खुश कर रहा, अल्लाह दा फजल है, मैं क्यों परेशान होना है। ठीक है, महंगाई से खुश हैं, हुकूमत से खुश हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਖੀ ਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਔਖੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਾ ਕਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਲ ਲਵੇ। किस तरह हालात चल रहे हैं पाकिस्तान? कितनी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੀਰਾ ਘੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान लगा रहता, नहीं रलना। ठीक है, लेकिन महंगाई भी तो इतनी हो गई है, अब तो सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं। ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਤਰਸਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਆ 10ਵੀਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠਾਂ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਤਲੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਡੈਮਰੀ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ क्या बोला था? ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। जब इलेक्शंस आते हैं हम देखते हैं इलेक्शन में बहुत शोर शराबा होता है, बड़ी रौनकें लगाए लगते हैं। ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है बाबा जी, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? मेरा बच्चा हुकूमत ना वास्ता ही कोई नहीं, मैं मजदूर आदमी हाँ। एक शहरी तो है ना पाकिस्तान की, मैं नियाना कि हुकूमत चंगी होवे जेह्ड़े काम करदी है, किते गड्डियां उत्थे खलार, किते गड्डियां उत्थे खलार, ये सारे आ जेह्ड़े स्टोर स्टार ने इन्हां नूं खलारे ते पूरी जेह्ड़ी आवाम है ना साडी मार्केटां 'च मार्केटां नूं थल्ले लियावे। ठीक है। मैं 100 रुपया दिहाड़ी या 500,000 कमाना, मैं चीनी लैनी सारी दिहाड़ी उत्थे जाके लम्मा पै रवां ते मैनूं तो पै गई चीनी लानी 1200 दी किलो। कैसे घर चला रहे हैं फिर? एक थैली भी सस्ती होगी तो सारे खाएंगे। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ शुक्र है खुदा। इतनी गर्मी में सब्ज़ी लेने आई हैं आप, रेट्स कोई कमी हुई है यहाँ पर बाकी दुकानों की निस्बत? यहाँ रेट कैसे हैं सब्जियों के? अभी तो मैं आई हूँ, मुझे तो लगता है कोई कमी कोई नहीं है। अच्छा। अभी रिक्शे में उतरी हूँ, उसका भी किराया इतना ज़्यादा है। अच्छा। किसी कितने पैसे दे के आई हैं? कहाँ से आई हैं? मैं नादरा के दफ्तर गई थी बच्चों के बेफार्म बनाने। अच्छा, ठीक है। उन्होंने पैदाइशी पर्ची बनवा नहीं सकी, तो बेफार्म का पता करने गई, तो वो कहते पैदाइशी पर्चियाँ पहले लाएँ, फिर बाद में आपको बेफार्म बना कर देंगे। ठीक है, क्या लगता है महंगाई कम होगी? पता नहीं, ये तो मालिक ही करेगा। ये जो हमारे रहनुमा बैठे हैं, ये इनके दिल में रहम आ जाए तो अच्छी बात है कि ये महंगाई को कम करें, गरीबों का फ़ायदा करें। एक तो हमारी तो सरकारी नौकरियां भी नहीं है, प्राइवेट काम करते हैं, घरों का भी। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, ठीक है, आप भी जॉब कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, इस दौर में कितना मुश्किल है घर चलाना? हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल है। अब बच्चों यहाँ पर मतलब मंडी का रुख किया आपने सब्जी, ताकि आपको थोड़ी सस्ती मिले। हाँ, सस्ती मिले। क्या आपने पूछे कीमत में, क्या कीमतें कम है, क्या रेट दे रहे हैं आप? अभी बैंगन का ही कम बताया है, इस गोभी वगैरह का तो मैंने पूछा नहीं। अच्छा, अभी पूछने आई हूँ कि क्या कम है। सब्जियों की? हाँ जी, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है मुसलसल देखा जाए तो। हाँ जी मुसलसल, जहाँ जिसका दिल करता है वो छुरी चला रहा है। अच्छा, कम नहीं कर रहे। ठीक है, तो किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? आपको लगता है कितने सालों में महंगाई कम हो सकती है? मुझे तो लगता है जब ये रहनुमा बदलता है महंगाई ज़्यादा होती है। कोई एक टिक कर बैठे तो वो को महंगाई को करे, कमी में लाए। कभी कोई बैठ गया सीट पर, कभी कोई बैठ गया, इसमें तो कमी नहीं आएगी। ठीक है, कौन आपको बेहतर लगता है, किसकी हुकूमत थोड़ी बेहतर लगी है कि महंगाई कंट्रोल में आएगी? जनरल ज़िया की हुकूमत जब थी वही बेहतर थी, उसके बाद तो जो भी आए हैं चोर डाकू डकैत ही आए हैं। सही कह रही हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भी सब्जी लेने आई हैं? जी, क्या महंगाई को देख के मुल्क के हालात किस तरफ जाते देख रही हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ठीक है अभी तो। सही है जी, ठीक है। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेट पे सब्जियां बेच रहे हैं, किस रेट पे सब्जियां दे रहे हैं? रेट है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। क्या रेट्स हैं? किस चीज़ का पूछना है हम बता भिंडी का बताएं। 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। ठीक है, आपके पास रेट लिस्ट है? नहीं अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर कहाँ है? अभी रेट से सकते हैं। कहाँ है आपकी रेट? अभी मैं कह रहा हूँ अभी हम खुद आए हैं, अभी रेट से लाते हैं। इस आने में टाइम है। और करेले? करेले 80 रुपये किलो। क्या लगता है आपको, महंगाई थोड़ी कम होगी, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी जब सब्जी भी नहीं खाएगा तो फिर क्या खाएगा? नहीं तो सब्जियाँ तो माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया, आधा फ़र्क पड़ गया अब। लहसुन की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया, प्याज में 250, 200, 250 ये 1 kg का रेट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल। ज़्यादा नहीं है? 250 1 kg नॉर्मल रेट है। ठीक है, प्याज की कीमत में भी इजाफा? काफ़ी उसमें कमी आई है, 80 रुपये आम बिक रहा। ठीक है, रेट लिस्ट आपके पास है नहीं तो हम आपकी उस पर मतलब बात सभी आप कंफर्म कर लें, यही रेट है। 80 रुपये किलो प्याज का रेट है, लहसुन का रेट 250, अदरक का रेट 550, 500, उसका थोड़ा ज़्यादा है, लहसुन का नॉर्मल ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या क्या खरीद दिया, इतनी गर्मी हो रही है? 250 रुपये का आना प्याज। टमाटर लिए हैं 250 रुपए के? 2.5 किलो ले लें। अच्छा, 2.5 किलो लिए हैं, कितने के? 200 तो प्याज लिया। अच्छा, और क्या लिया आपने? टमाटर ले
कितनी महंगाई हो गई है? 50 रुपये किलो और 30 रुपये किलो देने। सही है, महंगाई का बताएं, कितनी महंगाई हो गई है, कितना मुश्किल हो गया घर चलाना? महंगाई तो बड़ी कम नहीं गई, नहीं है कम। कम नहीं है। सवेर तक यहाँ 60 छोड़ के आ गया, 500 रुपये ले के आए। ठीक है, 500 में कैसे गुजारा कर लेते बहुत मुश्किल हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। हैं? तो किस तरह घर चला रहे हैं? नहीं बड़ी कम नहीं हो रहा है, अलग सबूरदा काम। सही है, ये बताएं कि बिल वगैरह फिर किस तरह दे रहे हैं आप? बिल बड़े आ रहे हैं। कितना है आपका बिल? और 3000 सुई का आ गया। दिया आपने 3000 सुई गैस? इसका देना देना है, रोटी खाओ ना खाओ, बिल तो देना, बिल तो देना। सही है, और बिजली के बिल, पानी का बिल? वो भी बड़ा आ रहा है बहुत। ठीक है, जब रोज़ की आपकी 500 रुपए दिहाड़ी, तो फिर किस तरह? मैं सवेरे आना ही नहीं, काम नहीं गा, धुप्पे सड़ते रहना। क्या काम करते हैं? पानी बुना, मजदूरी करने। अच्छा, तो बाबा जी आप कैसे घर चला रहे हैं इस एज में? किस तरह इतनी गर्मी हो अल्लाह रही की है? सपोर्ट। क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? महंगाई अब कम रियायत करे, रियायत को कर दो, रियायत कुछ सौदे रियायत कर देना। ठीक है, और किस चीज़ में कमी? नहीं है, कम नहीं गए कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप माँ जी? ठीक हूँ। कहाँ से आई हैं इतनी गर्मी में? क्या क्या खरीद लिया आपने इतनी महंगाई में? छत्तीस गली से। ठीक है, कितनी दूर है यहाँ से? काफ़ी दूर है। तो किस तरह आई हैं, कितना किराया दे के आई हैं? किराया तो बेटा नहीं दिया, इतने अफोज नहीं होते, ये बीच में से आए हैं। ठीक है, ये बताएं सब्जियाँ खरीदी हैं, कैसे रेट हैं, कितनी महंगाई है? 100 रुपया दे रहे हैं एक टिंडे अच्छा, किलो। आपने पूछा है कि क्या रेट दे रहे हैं पीछे, सरकारी रेट क्या है? नहीं, मैंने नहीं पूछा। नहीं पूछा? तो 100 रुपये आपको नहीं लगता ज़्यादा है? ज़्यादा ही लगते हैं। आपने कम करवाए हैं, कम किए? नहीं, 100 रुपये दिए हैं। ठीक है, और क्या क्या खरीदा है, क्या आपको लग रहे हैं? खरीदे हैं, मिर्चें ली हैं। अच्छा। मिर्चें 100 रुपया किलो है। ठीक है, हरी मिर्च। महंगाई के बड़े हालात ख़राब होते जा रहे हैं। महंगाई से आप देख रही हैं मुल्क डूबता ही जा रहा है, तो किस तरह मतलब गुजारा कर रही हैं, किस तरह घर चल रहा है? बस गुजारा क्या करना है, जो 10 रुपए की चीज़ थी अब 100 रुपए की है, तो गुजारा बेटे कैसे हो सकता है? हाँ जी, बाकी भी इतने अखराजात हैं घर के। घर के 15,000 किराया देते हैं। अच्छा, और 15, 20, 25 बिल आ जाते हैं। सही है। गैस का बिल कितना है? गैस का बिल 8,000 दे दिया आपने? हाँ जी। कौन कौन है आपके घर में, कौन कमाता? 2 बेटे हैं, कमाती तो मैं ही, मैं सरकारी। अच्छा, ठीक है। क्या, कहाँ, किस महकमे में क्या काम करते हैं? कारपोरेशन में। ठीक है, बताएं मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या मुल्क के हालात होंगे, क्या आगे जाके मुल्क के हालात हो सकते हैं? अब जे बैठ गए हैं तो अच्छे ही होंगे। अच्छा, ये उम्मीद है। इनसे उम्मीद है आपको? हाँ जी। पहले भी इन्होंने काफ़ी बार हुकूमत की है। हाँ जी। मुल्क के कोई बेहतरी की तरफ हालात नहीं गए। अब तो शायद हो जाए। ठीक है, क्या गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्या कुछ किया जाए, कितने इकदाम किए जाए? सहूलतें दी जाएं, बेटा किराए इतने देते हैं, चलो और कुछ नहीं तो सैलरी बढ़ जाए। हाँ जी, इतनी आपकी है सैलरी के घर? 34,000 है। कम है ना? हाँ जी। किस स्केल पे आप? मैं अभी पहले स्केल पे हूँ, मैं 25 साल हो गए, पक्का ही अभी की, अभी पता नहीं क्या करता। मैं कह रही हूँ 5 साल और बढ़ा दे, अभी गुजारा नहीं हो रहा। हाँ, एज भी माशाल्लाह आपकी हो गई है, तो इतनी कब से काम करते आ रही हैं? 25 साल हो गए बेवा, 25 और साल। तब से एक ही स्केल पे हैं, कभी नहीं बढ़ाया इन्होंने? नहीं, कच्चा में रखा हुआ था। अच्छा, तब कह रहे हैं कि 5 साल और आगे करनी है नौकरी, तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छा ही होगा, हमारा बेटा गुजारा नहीं हो रहा। 34,000 कितने होते हैं? गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 कमा ले कोई, या घर के सारे लोग भी कमा लें और बैठ के खाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। ठीक है, नाज़रीन हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या ख़रीदा आपने, कितनी महंगाई है, कितनी सस्ती सब्ज़ी मिली है यहाँ से आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ना मंडी का सिलसिला, इसमें सफाई का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नाकस है। जी। तो ज़ाहिर है कि बैक्टीरिया जो होते हैं गंदगी से फैलते हैं, तो जब हम सब्ज़ी लेकर जाते हैं तो ज़ाहिर है कि ये इसमें बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं, तो बीमार होने का खदशा होता है। पूरे लाहौर में सब्ज़ी यहीं से ही जाती है? हाँ बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे जो दुकानदार हैं, इनका बाज़ लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता कस्टमर के साथ, तो इस हवाले से ये बात करना चाहते हैं कि इनके कम अज़ कम इनको अखलाकियात के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहिए हुकूमत को, और इन पर पाबंदी लगानी चाहिए कि अपनी जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो जो गंदगी से जो
नुकसान होता है उनका सदेबाब होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बताएं कि बाकी मतलब ये मंडी है, बाकी जगहों की जगह यहाँ पर मंडी से आपको कितने लगता है कि आपको थोड़ा मुनाफा हुआ है, आपको लगता है कि थोड़ी बचत हुई है आपकी? देखें, बात असल में यह है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गली मोहल्लों में सब्ज़ी फ़रोख्त होती है उनसे कुछ बेहतर होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि बाहर दुकानों से बढ़कर इधर रेट ज़्यादा हो जाता है, तो बहरहाल कुछ चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम इस वक्त बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद थे। हमने यहाँ पर दुकानदारों से बात भी की, शहरियों से बात भी की। हम मंडी के अंदर हमने विज़िट किया और मंडी के हमने हालात भी देखे, किस तरह गंदगी फैली हुई थी हर जगह, गटर वहाँ के भरे हुए हैं। और दुकानदारों से अगर हमने सब्ज़ी से रिलेटेड और रेट से रिलेटेड बात की तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर रेट मुनासिब हैं। हम जो किसानों से सब्ज़ियाँ लेते हैं वो लोग हमें ज़्यादा दामों में फ़रोख्त करते हैं। और हम आपको बार बार बताते आए हैं कि हर एक की एक यही अपील है हुकूमत से कि वो महंगाई का ख़ात्मा करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।